आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोर्चा व प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित कर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर गुरुवार हमीरपुर में भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के चौथे सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार ने की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा का चौथा सम्मेलन हमीरपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें SC मोर्चा भाजपा के मिशन रिपीट में अपनी अहम भूमिका निभाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा अमृत महोत्सव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा हर अच्छे काम का विरोध करना एक आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को देखकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है। आपने 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की भूमिका आपने देखी है और 2017 में जो 38% से 48% जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था, तो उसमें इस मोर्चे का बहुत बड़ा योगदान था। और पिछले 4.5 वर्ष से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की आंदनियाँ श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने इस वर्ग के लिए बहुत ही योजनाएं और बहुत सा कार्य किया है, चाहे रोजगार का हो, चाहे और कई कल्याण की योजनाएं हो। बहुत से कार्य जो है वो इस वर्ग के हित में किए हैं। और अब इस प्रदेश में ये चौथा कार्यक्रम जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का हो रहा है और उस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में लोगों में बहुत ही बड़ा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश में जो है वो सरकार बनाने जा रही है। सारी मशीनरी लगेगी, लेकिन कांग्रेस का तो काम है उसका क्रिटिसिज्म करना, अपोजिशन है, लेकिन लॉजिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब ये लोग सत्ता में नहीं होते हैं तो इस तरह की बातें ये करते रहते हैं। उनको अपनी हार सामने दिख रही है और बखलाहट में ऐसी बयानबाजी वो दे रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में SC/ST वर्ग के लिए टिकट के मुद्दे पर भाजपा SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि पार्टी में टिकट की मांग का कोई रिवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मोर्चा को आगामी विधानसभा चुनावों में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा किया जाएगा। यहाँ पे ऐसी उम्मीदवारी की कोई परंपरा नहीं है कि मोर्चे अपनी ऐसी कोई डिमांड करें। हमारा जो भी सशक्त उम्मीदवार होगा उसको हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व है वही उनको तय करेंगे। अभी प्रदेश में ये चौथा सम्मेलन है, 3 सम्मेलन अभी हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और ऐसे ही हम पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 15-20 दिनों में हमारी योजना है ये सम्मेलन सक्सेसफुली हम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं इन सम्मेलनों में कार्यकर्ता में एक बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ और जो प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग और गरीब तबके के लिए जो कार्य किए हैं, अब अनुसूचित जाति वर्ग भी ये मान चुका है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इस बार मिशन रिपीट में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और हम इसी निमित्त ये आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में एकत्रित SC/ST वर्ग ये दिखाता है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। हमीरपुर जिले का ये पहला SC सम्मेलन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इससे पहले स्टेट में 3 हुए, चौथा ये पूरे स्टेट में हमीरपुर में बनाया जा रहा है ये। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं और इतना SC जो हमारे लोग हैं, इतना उत्साह है और इतना बड़ा सम्मेलन मेरे हिसाब से पहले हमीरपुर जिले में कभी नहीं हुआ। ये एक ऐतिहासिक SC सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है और बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी और रिपीट करने में इस बार SC समाज जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, जो कि हमें सामने दिखाई दे रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस वाले जैसे अभी पीछे आपने कहा भी था कि 75वां आज़ादी का दिवस हम मना रहे हैं और सरकार इसको मना रही है। बहुत खुशी की बात है, 75 साल हम आज़ाद हुए हो गए हैं, तो ये सरकारी फंक्शन है। आज जो SC सम्मेलन हम कर रहे हैं ये हमारा अपना फंक्शन है ये,
और यहाँ पर एक भी सरकारी गाड़ी या दूसरी गाड़ी नहीं है, ये सारी की सारी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। हाँ, सरकारी फंक्शन में सरकारी गाड़ियों का यूज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस का काम बोलना है, पूरे देश में वो विलुप्त हो चुकी है और आने वाली इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश भी विलुप्त हो जाएगी।